तो आपको मैं बता रहा था कि आज का जो कंपोनेंट है ना, आज का जो टॉपिक है, पहला है इंट्रोडक्शन टू F5 सिस्टम। फिर हम उसका हार्डवेयर के बारे में देखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि बिग आईपी क्या है। आप तो F5 LTM पढ़ने आए हैं, लेकिन बिग आईपी होता क्या है। तो हम आते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले जो जरूरी है, आपका जो F5 आया ना पिक्चर में, F5 एक कंपनी है जो एस्टेब्लिश हुई थी 1997 में। और इसका जो पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ था, उसको हम बोलते हैं बिग आईपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इंटरव्यू में या आपको कभी थ्योरी में भी ये पूछा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होए। F5 कंपनी है, जैसे जूनिपर एक कंपनी थी, F5 भी एक कंपनी है, सिस्को भी एक कंपनी है। सबके अलग अलग लोड बैलेंसर होते हैं। उसी तरह F5 का जो पहला प्रोडक्ट आया था ना, इसको F5 नेटवर्क्स भी बोला जाता है। यूएस बेस्ड कंपनी है। इसका जो पहला प्रोडक्ट आया था वो था बिग आईपी लोड बैलेंस। जो पहला प्रोडक्ट लाए गए हैं ना, उनको बोला जाता है बिग आईपी लोड बैलेंस। तो इनका ये बेसिक प्रोडक्ट था। उसके बाद गाइस, इन्होंने बिग आईपी ने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पे इन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्लायंस दोनों बनाने शुरू करे। आप F5 के प्रोडक्ट्स को वर्चुअली भी डिप्लॉय कर सकते हो, क्लाउड पे भी कर सकते हो, और हार्डवेयर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बात हुई दो चीजों की, एक तो F5 क्या है और इसका प्रोडक्ट क्या है। अब आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, आपका LTM आ रहा है, DNS आ रहा है, APM आ रहा है, और ASM क्या है। ये क्या है गाइस? बिग आईपी तो आपका फ्रेमवर्क हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया। इसके बाद आते हैं गाइस आपके मॉड्यूल्स। ये एक मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल है, ये एक अलग मॉड्यूल है। तो F5 ना ऐसी प्रोडक्ट है बिग आईपी, जिसने अपना फायरवॉल भी ला दिया पिक्चर में, जिसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। जिसने अपना प्रॉपर लोकल ट्रैफिक मैनेजर, इसको लोड बैलेंसर बोलते हैं, जो हम पढ़ने आए हैं। इसको कंपनी में आप सुनोगे, इसको एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस। एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर होता क्या है गाइस? कोई मुझे बता पाएगा? हम ना इसको सेग्रीगेट करके करेगी, ऐप प्लस डिलीवरी कंट्रोलर। इसको एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर क्यों बोला गया है? F5 ना, जनरली मैंने बोला था आपको, F5 मोस्टली आपका डिप्लॉय होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए। और इसका डिप्लॉयमेंट होता है बेसिकली आपका DMZ नेटवर्क में, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन मान लो आपकी DMZ में है। तो जैसे मैं आपका आर्किटेक्चर में मानूं, मेरी कस्टमर ने बोला मेरी ना ये दो एप्लीकेशन है, एक है crnets.com, एक है hemu.com। मुझे दो एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है आपके लोड बैलेंसर पे। ठीक है। इस केस में कस्टमर क्या चाहेगा? कस्टमर आया, कस्टमर हमेशा एक्सेस करेगा F5 के थ्रू। कस्टमर खोलेगा ये वेबसाइट, तो इसमें आपकी जो ये वेबसाइट है ना, वो आएगी आपके सर्वर्स पे। ये एप्लीकेशन आपकी इस सर्वर पे भी होस्ट होएगी, इस सर्वर पे भी होएगी, इस सर्वर पे भी होएगी। अब एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर का मतलब क्या है? F5 तो आपका डिलीवरी कंट्रोलर हो गया। और ये क्या डिलीवर कर रहा है गाइस? जो F5 है, क्लाइंट ने कनेक्शन इनिशिएट तो F5 से करेगा। क्लाइंट का मेन लॉजिक है कि मेरा वेबसाइट खुलना चाहिए, लेकिन उसको डिलीवर कौन कर रहा है एप्लीकेशन को? एप्लीकेशन का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पहले क्लाइंट ने F5 को भेजा, F5 ने सर्वर को भेजा, सर्वर उसको वेब पेज भेजेगा। वेब पेज किसको भेजेगा गाइस इस केस में? क्या वो F5 को भेजेगा या क्लाइंट को भेजेगा? कोई बता पाएगा? इस पिक्चर में F5 मेरा बीच में आ रहा है। तो आपके दो तरह के ट्रैफिक होते हैं, एक रिक्वेस्ट ट्रैफिक, एक रिस्पॉन्स ट्रैफिक। मैं एक बार फिर से पिक्चर बता देता हूँ आपको। ये मेरी डिप्लॉयमेंट है। रिक्वेस्ट ट्रैफिक कौन सा होगा? ये मेरा रिक्वेस्ट ट्रैफिक है, ये भी मेरा रिक्वेस्ट ट्रैफिक है। अब जो रेस्पॉन्स में क्लाइंट भेजेगा ना, वो भेजेगा आपका HTTP रेस्पॉन्स, या आपका वेब पेज। अब क्या ये वेब पेज सीधा वो क्लाइंट को भेजेगा या F5 को भेजेगा? तो वो F5 को भेजता है। तभी इसको बोला जाता है
बिग आईपी एक प्रोडक्ट है जिसमें लाया गया एक मॉड्यूल एलटीएम, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर, जिसका काम है कि मेरी एप्लीकेशन, मैं अपने कस्टमर को 24/7, कस्टमर का क्या रोल रहेगा, कस्टमर बोलेगा कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे एप्लीकेशन 24/7 चाहिए और मुझे सिक्योरिटी भी चाहिए। पहली चीज अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, मुझे स्केलेबिलिटी भी चाहिए और मेरी एप्लीकेशन स्लो भी नहीं चलनी चाहिए। तभी F5 एक प्रोडक्ट लाया गया मार्केट में, बिग आईपी, जो लोड बैलेंसर है। लेकिन लोड बैलेंसर के लिए वो अलग अलग मॉड्यूल लाया। इसका काम है आपका एप्लीकेशन डिलीवरी करना, और इसको हम लोकल ट्रैफिक मैनेजर भी बोले जाता है गाइस। जो आपका एलटीएम है ना, इसकी पूरी फुल फॉर्म है लोकल ट्रैफिक मैनेजर। और जो डीएनएस सॉल्यूशन है ना, ये अलग है, ये इसका अलग मॉड्यूल है जिसकी अलग क्लासेस होती है। इसको बोला जाता है ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। इसका काम है रेजोल्यूशन करना, नेम टू आईपी, दैट्स इट। सबसे पहले गाइस क्या होता है, मेरे को कोई बताएगा? अगर क्लाइंट का ट्रैफिक आया है F5 पे, फिर सर्वर पे जाना है, मान लो ऐसा डिप्लॉयमेंट है, और वेबसाइट मेरी होस्ट है F5 पे, इसका डीएनएस रेजोल्यूशन कौन करेगा? सबसे पहले जब भी वेबसाइट एक्सेस करता है कोई बंदा, सबसे पहले क्या होता है आपके ट्रैफिक फ्लो में, कोई बता पाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है आपकी F5 पे, ठीक है, cnnets.com कस्टमर एक्सेस करना चाहता है जो इंटरनेट पे होस्टेड है। सबसे पहला टास्क क्या रहेगा? डीएनएस रेजोल्यूशन। और ये कौन करके देगा? या तो आपका एक्सटर्नल डीएनएस सर्वर होएगा, या आपका जीटीएम भी करता है का। जब तक गाइस आपका नेम टू आईपी रेजोल्यूशन नहीं होएगा ना, तब तक F5 एलटीएम पिक्चर में नहीं आता। क्योंकि एलटीएम का काम क्या है? आपका वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल सर्वर क्या होता है? आपका आईपी एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट प्लस पोर्ट नंबर, सिंपल। cnnets.com की आईपी है ना, वो मेरे F5 पे होस्टेड है। लेकिन उसका नेम रेजोल्यूशन कौन करेगा? डीएनएस। वो या तो जीटीएम करता है, या आपका कोई और टीम डीएनएस मैनेज कर रही है। वहां पे क्या होएगा, आपकी होस्ट एंट्री बनाई जाती है ए रिकॉर्ड, कि भाई मेरी ये वेबसाइट है cnnets.com, इसका ए रिकॉर्ड पॉइंट आउट करो एलटीएम पे। क्योंकि जो अब मैं आपको बताऊंगा ना, वर्चुअल सर्वर कुछ नहीं होता। वर्चुअल सर्वर क्या होता है? आपकी आईपी एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। जो आपकी वेबसाइट की आईपी है ना, उसको हम वर्चुअल सर्वर बोलते हैं। लेकिन उसका डीएनएस रेजोल्यूशन आपका या तो जीटीएम करता है, या आपका डीएनएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगला कंपोनेंट है गाइस, इसका मॉड्यूल है एपीएम। हम इस यही कवर करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एलटीएम क्या होता है, डीएनएस क्या है, एपीएम क्या है। एपीएम गाइस आपका होता है एसएसएल वीपीएन। आपने एसएसएल वीपीएन में काम किया होगा, जैसे आईपीसेक वीपीएन होता है। क्या आपने कभी ये देखा है सिंगल साइन ऑन? एनीवन नोज व्हाट इज सिंगल साइन ऑन सॉल्यूशन? आप अपनी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो AT&T.com, उसके बाद आपने लॉगिन पेज आया, क्या लॉगिन पेज के बाद आप अगली कोई वेबसाइट इंटरनल खोलते हो AT&T की, क्या आपको यूजर क्रेडेंशियल डालने पड़ते हैं दोबारा? फिर से समझिए। आप एक वेबसाइट इंटरनली, आप AT&T की वेबसाइट्स खोल रहे हो, जैसे HR पोर्टल खोल रहे हो, या आपका सैलरी पोर्टल खोल रहे हो, क्या उस केस में आपको दोबारा से क्रेडेंशियल डालने की जरूरत होती है? आपने एक बार डाला, तभी इसको बोला जाता है सिंगल साइन ऑन सॉल्यूशन। ये भी प्रोवाइड करता है आपका एपीएम। एपीएम बेसिकली वर्क्स एज योर एक्सेस पॉलिसी मैनेजर। उसका काम है कि पहले ऑथेंटिकेट करना, फिर ही मैं रिसोर्सेज को एक्सेस करने दूंगा। तो इट्स लाइक एन ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल ऑल्सो। अगला कंपोनेंट है गाइस इसका एएसएम, वो उसको बोला जाता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। एलटीएम में तो क्या है, क्लाइंट का ट्रैफिक आया मेरा F5 एलटीएम पे, एलटीएम ने क्या किया, लोड बैलेंसिंग एल्गो जो देखा कि भाई राउंड रॉबिन है,
तो ये रिक्वेस्ट यहाँ भेजी, लेकिन क्या इस केस में F5 चेक कर रहा है कि मेरा ये गुड यूजर है या बैड है? क्या पता है हैकर भी हो? क्या F5 स्कैन करता है ट्रैफिक को कि क्या मेरा ट्रैफिक ये ओरिजिनल आईपी से आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या इसके अंदर कुछ अच्छा ट्रैफिक है या नहीं है? तो इसके लिए आपका कंपोनेंट आता है WAF, जिसको बोला जाता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ये आपकी प्रोटेक्ट करता है आपके सर्वर्स फ्रॉम ओवास्ट टॉप 10 अटैक। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये आपकी एप्लीकेशन को, आपको लेयर 7 जो भी अटैक्स हो रहे हैं ना आपके इंडस्ट्री में आजकल, साइबर सिक्योरिटी, उसको प्रोटेक्ट करता है। मेनली मेरा काम क्या है? मेरा काम अवेलेबिलिटी देना तो है ही, लेकिन सिक्योरिटी भी देना जरूरी है आज के टाइम में। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पिक्चर में आता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इसका काम क्या है? ये ना आपका स्कैन करता है। मान लो क्लाइंट ने HTTP ट्रैफिक कनेक्ट किया वेबसाइट, ये पूरा चेक करेगा एक एक कि भाई इसमें ट्रैफिक ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है क्या, इस ट्रैफिक में कुछ अटैक तो नहीं हो रहा, कोई हेडर ऐसा तो नहीं है जहाँ पे इन्होंने कुछ इंजेक्ट करके भेजा। पूरा स्कैनिंग करने को बोलते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो LTM या DNS या ASM ना, पूरा ये कंपोनेंट आपका बिग आईपी का। अगर आप LTM प्लस GTM प्लस ASM में एक्सपर्ट हो ना, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। आपका ये लेयर 4 फायरवॉल भी एक्ट करता है, लेयर 7 फायरवॉल का भी काम करता है, SSL VPN का भी काम करता है, प्लस आपको लोड बैलेंसर भी दे रहा है। क्या आपका जो पोलोल्टो फायरवॉल है वो लोड बैलेंसर काम करता है? नहीं। अगर कोई कंपनी पूरा F5 डिप्लॉय करना चाहती है ना, वो पूरा एक सिंगल प्रोडक्ट डिप्लॉय कर सकती है, उनको फायरवॉल की जरूरत है नहीं। बट आजकल क्या लोग करते हैं, हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर रहे हैं। F5 ना DDoS का भी काम करता है। पर आपने क्या, आपके इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, आपका क्लाइंट कनेक्टेड है आपके ISP राउटर से, आपका अलग से ना एक DDoS सॉल्यूशन लगा होता है जिसको बोला जाता है आर्बर या वो अकामाई का। फिर आपका फायरवॉल आता है पिक्चर में, फिर आपका कंपोनेंट आता है F5, फिर आपकी एप्लीकेशंस आती है। ऐसे होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय। अगर कहीं पे भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना है ना, ये बेस्ट अप्रोच है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट यूज करो। F5 कर तो रहा है फीचर यूज, बट अगर ये डाउन चला जाए तो क्या होएगा? अगर आपका पूरा F5 डाटा सेंटर में दोनों हाई अवेलेबिलिटी डाउन चले जाए तो आप कैसे करोगे डिप्लॉय? तो इस पिक्चर में ऐसे डिप्लॉय होता है लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें अंडरस्टैंड करनी कि क्यों F5 में फायरवॉल की तरह क्यों नहीं यूज कर सकता। F5 का मॉड्यूल ASM है तो सही, लेकिन ASM में यूज कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को एक पोलो अल्टो डिप्लॉय करना है मेरे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरा F5 मेरी एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट तो कर रहा है, लेकिन नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर भी मैं डिप्लॉय करूंगा मेरा फायरवॉल लेयर 7 ले। मेरा F5 DDoS तो है, बट अलग से DDoS का ये फायदा है कि अगर ये डाउन चला के जाए ना, फिर भी ये DDoS आपका प्रोटेक्ट कर लेगा। तो आपकी डिप्लॉयमेंट अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ ना, लाइव प्रोडक्शन में, आपकी जो लाइव प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट है ना, वो डिप्लॉयमेंट आपकी होती है, अगर मैं LTM डिज़ाइन की बात करूँ कि आपका F5 डिप्लॉय कैसे होएगा। आपका ट्रैफिक, मान लो ये इंटरनेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर यहाँ पे आपके लगे हुए हैं फायरवॉल HA में, फिर यहाँ पे आपके है कोर स्विच मान लो, यहाँ पे आपके ट्रैफिक में एप्लीकेशन सर्वर एक लगा हुआ है मान लो, ठीक है, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होस्टेड है। अब आया आपका एक DMZ जोन, यहाँ पे आया आपका DMZ जोन। अब DMZ जोन में आपका मान लो एक DMZ स्विच आया पिक्चर में, फिर यहाँ पे ना अलग से एक फायरवॉल भी लगी हुई होती है, और यहाँ पे एक F5, या यहाँ पे ना आप ये मान लो फायरवॉल तो इधर है, इसको आप मान लो, अगर मैं ये बात करूँ जस्ट
यहाँ पे आप F5 मान लो, एक DMZ स्विच के साथ एक आपका F5 डिप्लॉयड है। F5 के साथ आपके स्विच है, लेयर 2 स्विच के पीछे आपके सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। तो जो आपका ट्रैफिक फ्लो है ना, वो ऐसे ही होता है। ये आपका आउटसाइड जोन होता है, ठीक है। और आपका जो बाकी जोन है आपके, 3 जोन होएंगे। आप बता सकते कौन कौन से 3 जोन है? ये वाला जोन होएगा मेरा इनसाइड, और ये वाला जोन गाइस कोई बता सकता है किस इस जोन को क्या बोला जाएगा? ये तो मेरा हो गया आउटसाइड जोन, ये हो गया मेरा इनसाइड जोन। इस जोन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाएगा मेरा DMZ जोन। सो आपके लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में F5 ऐसे डिप्लॉय होता है। कई एप्लीकेशन आपकी यहाँ डिप्लॉय होएगी जहाँ पे लोड बैलेंसर पिक्चर में लाना है आपको, लेकिन कई केसेस में आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होएगी विदाउट लोड बैलेंसर, उसका ट्रैफिक सीधा यहाँ से चला जाएगा यहाँ पे, अगर F5 पिक्चर में नहीं आ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये डिजाइन ऐसे ही डिप्लॉय होता है आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। तो ये मैंने सोचा जी बहुत जरूरी है बताना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना आपका एक इंटरफेस कनेक्ट होएगा आपके DMZ जोन के साथ। मान लो आपका ये नेटवर्क हम ले लेते हैं 10 10, आपका इंटरफेस ले लेते हैं यहाँ पे 5.x, ठीक है। आपका ये F5 यहाँ पे दो तरह से डिप्लॉय होता है। ये F5 का DMZ में एक्सटर्नल जोन हो गया, ये इंटरनल जोन हो गया, ठीक है। ये अलग जोन है, लेकिन F5 के भी 2 जोन होते हैं, तभी उसको बोला जाता है 2 आर्म मोड आर्किटेक्चर। बहुत ध्यान से समझना, ये वाला इंटरफेस का IP क्या होगा गाइस? मेरा यहाँ पे फायरवॉल का DMZ का इंटरफेस 10.10.5 है, तो इसका इंटरफेस का IP होएगा आपका 10.10.5 डॉट ही होएगा, 10। और इनसाइड का नेटवर्क मान लो यहाँ पे 10.10.10.4.x कुछ भी हो सकता है, वो IP एड्रेस की बात है। तो यहाँ पे जो सर्वर होएगी इनका गेटवे कौन होएगा? जो यहाँ पे सर्वर F5 के पीछे, ये मेरा लेयर 2 स्विच है, इनका गेटवे क्या होएगा गाइस, कोई बता सकता है? इनका गेटवे होएगा इस इंटरफेस का IP 10.10.10.4। तो आपका ऐसे डिप्लॉय होता है, आप यहाँ पे सेल्फ IP बोलते हैं इन चीजों को, लेयर 3 IP असाइन करेंगे हम। तो ऐसे आपकी डिप्लॉयमेंट होती है गाइस। ये आपका फायरवॉल है, ये इंटरनेट से ट्रैफिक आया, ये DMZ है, कोई क्लाइंट आया, वो एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सेस करना चाहता है, तो इससे उसका ट्रैफिक ऐसे जाएगा। ऐसे डिप्लॉयमेंट होती है आपकी लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। मैं आगे 1 आर्म 2 मोड की बात करूंगा, लेकिन मैंने अभी आपको 2 आर्म मोड का आर्किटेक्चर बताया। अब आता है गाइस लोड बैलेंसर का ट्रैफिक फ्लो। वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन 2 पिक्चर हैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे कोई बता पाएगा इसमें डिफरेंस क्या है? आपके यहाँ पे 2 पिक्चर दिखाई गई है। पहली पिक्चर में बताया गया है कि आपका ट्रैफिक में F5 है ही नहीं। इस पिक्चर में सारा ट्रैफिक आया राउटर, यहाँ पे फायरवॉल है मान लो, ये सर्वर है, सारे क्लाइंट के रिक्वेस्ट आपके जाएंगे इस सर्वर पे क्या इश्यू हो सकता है? आपका सर्वर ओवरलोड होएगा, प्लस ये सर्वर मान लो डाउन चला जाता है, कोई रिडंडेंसी नहीं है। तो इसके केस में थर्ड डिसएडवांटेज है, क्या फायरवॉल या राउटर के पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म है? कोई भी ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं होता कि मेरा सर्वर अप है या डाउन है। तो ये डिफरेंस अब मेरा F5 पिक्चर में आता है। F5 पिक्चर में आएगा तो उस केस में पहली एडवांटेज क्या आएगी
कि प्रॉपर लोड बैलेंसिंग होएगी, कोई भी सर्वर ओवरलोड नहीं होएगा। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ F5 लोड बैलेंसर डिप्लॉयमेंट। सेकंड, इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ हेल्थ मॉनिटर। उसके पास कैपेबिलिटी है मॉनिटर करने के सर्वर्स को, कि भाई ये सर्वर अप है, ये सर्वर अप है, ये सर्वर अप है। अगर डाउन है तो मैं ट्रैफिक भेजूंगा ही नहीं। थर्ड एडवांटेज है 24/7 अवेलेबिलिटी। तो कोई आपसे पूछे व्हाट आर द 3 एडवांटेज ऑफ F5 गाइस, व्हाई आई शुड डिप्लॉय, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मैं F5 को क्यों डिप्लॉय करूं, व्हाई आई शुड डिप्लॉय F5 इन माय एनवायरनमेंट, गिव मी द 3 यूज केसेस एडवांटेज। तो आपकी ये एडवांटेज ही है। अगर आपसे कोई पूछा जाए ना कि क्या एडवांटेजेस है लोकल ट्रैफिक मैनेजर के, पहला एडवांटेज है स्केलेबिलिटी, कि अगर सर्वर अप है तो उसी पे ट्रैफिक भेजो, नहीं तो ना भेजो। डाउन टाइम एलिमिनेशन, आपकी ट्रैफिक 24/7 अवेलेबल रहती है, कोई डाउन टाइम नहीं आएगा कस्टमर को। अगर कोई मेंटेनेंस भी हो रही है ना किसी एप्लीकेशन पे, तो उस सर्वर को F5 डाउन कर देता है पहले ही, ताकि कस्टमर का ट्रैफिक उस सर्वर पे जाए ही मत। अगला है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो F5 में ना एक SSL इंजन होता है सेपरेट, एक कंप्रेशन इंजन होता है। आपके सर्वर को एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने की जरूरत होती ही नहीं। F5 में ना हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर लगे होते हैं, आपकी चिप होती है, SSL चिप होएगी, आपकी कंप्रेशन चिप होएगी। F5 को कुछ सर्वर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तभी F5 को ना SSL ऑफलोडिंग डिवाइस भी बोला जाता है। अगली एडवांटेज है सिक्योरिटी गाइस। तो आप ये बोल सकते हो 3 एडवांटेजेस मेन आर अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछा जाता है कि मैं F5 डिप्लॉय क्यों करूं अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। और F5 को फुल प्रॉक्सी बोला जाता है, वो हम बात करेंगे, क्योंकि दो कनेक्शन बनते हैं। इस कनेक्शन का कोई लेना देना नहीं है इस कनेक्शन से। तो ये है आपकी एडवांटेज लोड बैलेंसर क्यों डिप्लॉय किया जाए। और अगली चीज, F5 को आप वर्चुअल एडिशन में भी डिप्लॉय कर सकते हो, हार्डवेयर में भी, और विप्रियन पे भी। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मेरे को टेस्ट करने हैं ना किसी बंदे को, कि अगर वो क्या वो F5 में काम कर भी रहा है, तो मैं उससे क्या क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पहले क्वेश्चन में इसको डिटेक्ट कर लूंगा कि वो असली में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं उससे पूछूंगा कैन यू टेल मी मॉडल नंबर ऑफ F5 ऑन विच यू आर वर्किंग, उससे मुझे पता चल जाएगा। क्योंकि अगर कोई बंदा काम करता है किसी प्रोडक्ट में, तो उसको मॉडल नंबर पता करना तो बहुत जरूरी है, राइट। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि वो किस मॉडल पे काम कर रहा है, F5 में कौन कौन से मॉडल हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रन कर रहा है। अगर उसने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो 10% उसका इंटरव्यू क्लियर है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो F5 के ना डिप्लॉयमेंट वर्चुअल एडिशन में, जैसे मैं विमवेयर में डिप्लॉय कर रहा हूँ ना, आप अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर सकते हो। उसमें क्या होता है, इसके लाइसेंस होते हैं। जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में 25 M थ्रूपुट है, 200 MB का थ्रूपुट है, 1 GB, 3 GB, 5 GB, 10 GB, ये अलग अलग थ्रूपुट के लाइसेंस है। और F5 आपका हार्डवेयर का कोई बात करें ना, F5 की ये सीरीज अवेलेबल है 2000, 4000, 5000, 7000। छोटे इन्वायरमेंट में आप ये शुरू डिप्लॉय कर सकते हैं इनिशियली। अगर आपका डाटा सेंटर का इन्वायरमेंट है तो आप ये वाले सीरीज। और विप्रियन क्या होता है, विप्रियन के अंदर ना आपको देख रहे हो चेजेस है, इसके अंदर आप मल्टीपल F5 डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपका होस्ट और गेस्ट का इन्वायरमेंट रहता है, VCMP होस्ट एंड VCMP गेस्ट। जैसे मैं विमवेयर डिप्लॉय करता हूँ, आपने देखा होगा, इसका गुड एग्जांपल ये है कि मेरा लैपटॉप तो विप्रियन है, मैं इसके अंदर एक
VMware वर्कस्टेशन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं Palo Alto भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, F5 भी डिप्लॉय कर सकता हूँ, राइट, इट्स लाइक दैट। तो F5 कैन बी डिप्लॉयड इन वर्चुअल, फिजिकल वर्सेस फिजिकल प्लस वर्चुअल बोथ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब जो F5 का डिप्लॉयमेंट है ना, इंजन है जो F5, दो तरह के प्लेन होते हैं इसमें, एक होता है आपका मैनेजमेंट प्लेन, एक होता है आपका कंट्रोल प्लेन। आपका जो मैनेजमेंट प्लेन होता है, अगर मैं इस पिक्चर में देखो, ये इसको मैं बोलूंगा मैनेजमेंट प्लेन, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा मैनेजमेंट ट्रैफिक जाएगा। यहाँ पे आपका डाटा ट्रैफिक और कंट्रोल प्लेन को यहाँ एक माना जाता है। F5 एक हार्डवेयर है जिसमें सेपरेट मैनेजमेंट है। अगर आपका डाटा ट्रैफिक, आपके इंटरफेसेस डाउन हो गए ना, अगर आपका फिर भी मैनेजमेंट अप है पोर्ट, तो आप F5 को फिर भी एक्सेस कर पाओगे। सो सिंपल मीनिंग है, डाटा पोर्ट आर सेपरेट इन F5, मैनेजमेंट पोर्ट आर सेपरेट। मैनेजमेंट पोर्ट का काम है GUI एक्सेस देना, CLI एक्सेस देना, ये सारा मैनेजमेंट का काम है। एडमिन टास्क, जो एडमिन का ट्रैफिक जैसे सिसलॉग का, एनटीपी का, वो सारा आपका मैनेजमेंट ट्रैफिक से जाता है। और आपका जो डाटा ट्रैफिक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे टीमोस है। टीमोस क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, टीमोस ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका सिस्को में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? iOS। जूनिपर में जूनस। उसी तरह F5 का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सारा डाटा ट्रैफिक और मैनेजमेंट ट्रैफिक को रन कर रहा है, उसको बोलते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग इन F5? इट इज कॉल्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देख रहे हैं आपका सेपरेट मॉड्यूल का ट्रैफिक है, फुल प्रॉक्सी बोला गया है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि SSL और कंप्रेशन अलग है, हर एक की अलग अलग ट्रैफिक प्रोसेसिंग। आई रूल का अलग इंजन है, वो बाद में बात करेंगे। LTM का अलग मॉड्यूल है, DNS का अलग है। ये सारे को कहते हैं डाटा प्लेन, और इसको बोलते हैं मैनेजमेंट प्लेन। अब ये पिक्चर देख रहे हैं, ये ADC की पिक्चर है, LTM की। चाहे GTM हो या ASM हो, ये ADC बोलता हूँ। अब इसमें देख रहे हैं आप, यहाँ पे F5 बीच में एक्ट कर रहा है। ये मेरा F5 डिवाइस है, ये मेरा क्लाइंट है, यूजर। ये मेरा सर्वर है जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन होस्ट है। यहाँ पे देख रहे हो दो TCP हैंडशेक। पहला TCP हैंडशेक क्लाइंट का F5 से होएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है इससे। जब तक ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता ना, F5 लोड बैलेंसिंग सर्वर चूज ही नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे आपका वर्चुअल सर्वर मान लो, यहाँ पे अगर क्लाइंट का वर्चुअल सर्वर के साथ कनेक्शन नहीं बन रहा ना, तो क्लाइंट की वेबसाइट खुलेगी ही नहीं, उसको रीसेट ट्रैफिक आएगा पैकेट कैप्चर में। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये कनेक्शन इनक्रिप्टेड है, ये अनक्रिप्टेड है। क्या मतलब होता है, F5 को ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फ्रंट एंड ट्रैफिक, आपका बैक एंड ट्रैफिक। फ्रंट एंड ट्रैफिक का मतलब होता है कि क्लाइंट आपका F5 से कनेक्ट कर रहा है वर्चुअल सर्वर। बैक एंड का मतलब होता है कि भाई मेरे सर्वर इंटरनल नेटवर्क में है, यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन होस्टेड है। तो मेरा, मैं ये ना फ्रंट एंड कनेक्शन को HTTPS चाहता हूँ, बट मेरा जो बैक एंड कनेक्शन है ना, उसको मैं HTTP चाहता हूँ। तो दैट इज पॉसिबल वाया F5 ओनली, तभी इसको बोला जाता है फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर। यहाँ देख रहे हो आपका ये कंप्रेस होके F5 अनकंप्रेस ट्रैफिक भेजेगा सर्वर को, क्योंकि F5 के पास कंप्रेशन इंजन है, सर्वर के पास वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे उसका एप्लीकेशन आया, वो मॉडिफाई करके भी भेज सकता है कुछ भी रिस्पॉन्स।
तो इसको बोला जाता है फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर। फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर का मतलब होता है सेपरेट क्लाइंट एंड सेपरेट सर्वर। यहाँ पे सेपरेट क्लाइंट कनेक्शन बनेगा, क्लाइंट टू F5, यहाँ पे सेपरेट सर्वर कनेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये F5 का आर्किटेक्चर है। ये अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको काफी चीजें आ जाएगी। टिपिकल सेटअप में जो मैंने बताया था कि क्लाइंट F5 नहीं है तो क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा, और जब F5 आ जाता है, देखो यहाँ पे आपको एडवांटेज बताई गई। जब F5 पिक्चर में आ जाता है तो क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी मैनेज करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक, सर्वर रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना, सिक्योरिटी, और जो सर्वर की कॉस्ट लग रही है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में, उसको रिड्यूस करना। देख रहे हो यहाँ पे इस पिक्चर में एक सर्वर क्या 90% ट्रैफिक है, बाकियों की 30-30। तो अगर F5 नहीं है तो सारा इस पे जाएगा, लेकिन जब F5 में आ गया ना तो F5 को पता होगा कि भाई ये ट्रैफिक 90% यूटिलाइज्ड है, ये 30-30 है, तो मैं इस पे भेजूंगा। दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग सर्वर रिसोर्सेस, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है F5 को डिप्लॉय करने का। देख ये एडवांटेज है, परफॉर्मेंस देना, सिक्योरिटी देना, लोड बैलेंसर, a full proxy architecture between users and application server। तो कोई पूछे आपसे क्या एडवांटेज है, आप बोलना अवेलेबिलिटी, सिक्योरिटी, लोड बैलेंसिंग एंड परफॉर्मेंस। और ये आप वायरशक की बात करो टीसीपी सेटअप, तो ये टीसीपी बनते हैं आपके। जब तक ये मेरा वर्चुअल सर्वर मान लो, ये मेरा वेबसाइट का आईपी एड्रेस है, तो क्लाइंट पहले 3 वे हैंडशेक बनाएगा, फिर F5 चाहेगा कि मेरे पास जब क्लाइंट का गेट पैकेट आएगा ना तभी मैं सर्वर को चूज करूँ, नहीं तो मैं फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर बनाऊंगा ही नहीं। ये पिक्चर आपको सब बता देगी जो अभी तक हम बात कर रहे हैं। जब तक F5 3 वे हैंडशेक और गेट पैकेट नहीं रिसीव करेगा क्लाइंट से, वो 3 वे हैंडशेक सर्वर के साथ बनाएगा ही नहीं। तभी आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कनेक्शन है, उसको क्लाइंट बोला गया है, ब्लू को सर्वर बोला गया है।